आज के एपिसोड में हम अपने उन बेऔलाद जोड़े जिनको संतान सुख की प्राप्ति नहीं है, उनको हम ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे विस्तार पूर्वक, जो कि आगे भी इस केंद्र से जितने भी हमारे एपिसोड बेऔलादपन के ऊपर रिलीज़ हुए हैं, उसमें अमूमन ज़्यादातर कुछ क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं उन बेऔलाद जोड़ों से जो कि ये एपिसोड्स बेऔलादपन पर देखते हैं। जो पहला सवाल हमारे मरीज हिंदुस्तान के किसी भी कोने से जहां मर्जी उन्होंने किसी अच्छे केंद्र में इलाज करवाना हो, तो उनका एक पहला सवाल होता है, जी हम इलाज के लिए कब आएं आपके केंद्र। तो इन लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि वो इलाज के लिए माहवारी के दूसरे दिन अपनी तमाम रिपोर्ट्स के साथ हमारे केंद्र में आए। अब कई पेशेंट्स को माहवारी का दूसरा दिन ढूंढने में दिक्कत आती है, तो उनसे ये बता दें कि जब भी माहवारी या पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, जिस दिन वो शुरू होता है वो पहला दिन है, तो डे 2 पे आ सकते हैं। अगर डे 2 दूसरे दिन अगर संडे है तो मंडे आ जाएं डे 3 पे भी। माहवारी के दूसरे, तीसरे और चौथे दिन, ये 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन होते हैं, जब किसी भी बेऔलाद जोड़े को अगर उसने अपना इलाज करवाना है तो वो किसी भी अच्छे बेऔलादपन के रिसर्च केंद्र या ट्रीटमेंट सेंटर में जाके अपना इलाज करवाए। दूसरा सवाल उनका ये होता है कि हमने बहुत से सेंटरों में इलाज करवाए हुए हैं, तो वहाँ की रिपोर्ट्स क्या लेके आए साथ। तो उनसे गुजारिश यही है कि जो भी टेस्ट, जो भी इलाज उन्होंने जहां भी करवाए हैं, वो तमाम रिपोर्ट के साथ माहवारी के दूसरे दिन हमारे केंद्र में आ जाए। वो मरीज जिनकी माहवारी आने वाली है और नज़दीक ही है, अपने हफ्ता 10 दिन के बीच में, वो तो माहवारी का इंतज़ार करके और उसके दूसरे दिन हमारे केंद्र आ जाएं, दूसरे, तीसरे या चौथे दिन। अभी दूसरे दिन हम करते क्या है, वो होता है बेस लाइन स्टडीज़। अब उनका एक दूसरा सवाल होता है, जी हम जब पहली बार आपके केंद्र आएंगे तो हमारा खर्चा कितना आएगा। ये एक साधारण सवाल वो हर एक बार कोई भी हमें फ़ोन करता है ये प्रोग्राम देखने के बाद, तो उनका ये एक बेसिक सवाल, स्वाभाविक सवाल है और उनको पूछना भी चाहिए ये सवाल। तो सिंपल है कि जब पहली बार आना है तो हमारे केंद्र में जो कंसल्टेशन फीस है वो 200 रुपया है। तो कोई भी मरीज सिर्फ 200 रुपया लेके अपने घर से चल के इस केंद्र में पुरानी सब रिपोर्टें जो उनके पास हैं, एक्सरे फिल्म्स, ब्लड टेस्ट, सीमन टेस्ट, वीर्य टेस्ट, अगर उन्होंने कोई ऑपरेशन करवाया है तो वो रिपोर्टें भी साथ लेके 200 रुपया लेके हमारे केंद्र में आ जाए। अब अगर वो हमारे यहाँ इलाज से हमारी बातचीत, हमारे केंद्र को देख के अगर वो संतुष्ट है, तो पहले विजिट पे उन्हें कुछ टेस्ट करवाने पड़ते हैं, तो वो टेस्टों के ऊपर भी 1,500-2 हजार रुपया खर्च आता है। तो ऐसे पेशेंट से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि वो कंसल्टेशन फीस 200 रुपया के साथ 1,500-2 हजार या 3 हजार रुपया भी साथ ले आए, जो कि टेस्टों पे और अगर कुछ दवाई लेनी पड़े तो उनके ऊपर खर्च आता है। अगर वो 200 रुपये की कंसल्टेशन के साथ उन्हें संतुष्टि होती है तो फिर ही वो आगे चले टेस्ट करवाने में या इलाज की शुरुआत करने में। अगर वो कंसल्टेशन से संतुष्ट नहीं है तो वो फिर वो कंसल्टेशन फीस 200 रुपया खर्च करके वापस अपने घर जा सकते हैं। हमारा जो ये केंद्र है ये अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड का बना हुआ है। उत्तरी भारत में ये केंद्र नंबर 1 पे है और भारत में भी पहले 2-3 केंद्रों में ये केंद्र आ जाता है। इस केंद्र में जो इक्विपमेंट्स, जो हमारे इनफर्टिलिटी, बेऔलादपन को दूर करने के एक्सपर्ट्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है, जो डिज़ाइनिंग की है, वो सब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है। तो कोई भी मरीज, उनको हमने अंतर्राष्ट्रीय पद्धर की सुविधाएं उनके घर बैठे बैठे यहाँ हम उनको ये सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। अब ज़्यादातर मरीज हमें ये पूछते हैं कि जी आपके यहाँ इलाज करने की विधियाँ क्या हैं और आप हमारा इलाज कैसे करेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें टेलीफोन पे और ईमेल्स के द्वारा और
फैक्स के द्वारा भी वो हमें भेजते रहते हैं अपने सवाल। अब बेसिकली जितने भी मरीज हमारे यहाँ आते हैं तो सबसे पहले तो हम उनका हिस्ट्री लेते हैं, हमारे रिसेप्शन पे उनकी फाइल बनती है। फाइल बनने के बाद ऐसे मरीजों को हमारे एक एक्सपर्ट काउंसलर हैं जो कि उनकी कंप्लीट हिस्ट्री लेते हैं कि अब तक इस मरीज की शादी को कितनी देर हुई है और शादी होने के बाद कितने सालों तक ये नेचुरल वे से, कुदरती ढंग से संभोग द्वारा संतान सुख की प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि उस जोड़े को इतने साल नेचुरल वे से, कुदरती ढंग से बच्चा या संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है कहीं। वो हमारे काउंसलर उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो उनके कुछ टेस्ट किए जाते हैं। टेस्ट करने के बाद हस्बैंड के साइड की तरफ देखा जाता है। हस्बैंड के साइड पे तो बड़ा एक साधारण टेस्ट है सीमन एनालिसिस, रूटीन सीमन एनालिसिस। हमारे यहाँ इस केंद्र में ये जो सीमन एनालिसिस है ये कंप्यूटराइज्ड विधि द्वारा, एक कंप्यूटर की मशीन के द्वारा किया जाता है। उत्तरी भारत में ये एक हमारा एकमात्र केंद्र है जहाँ के कंप्यूटर असिस्टेड स्पर्म एनालिसिस होता है, जिससे के रिजल्ट्स जो हैं, सीमन रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल 100% परफेक्ट होती है। सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट देखने के बाद हम ये देखते हैं कि अगर ये नॉर्मल काउंट है तो हस्बैंड की तरफ से हमें कोई दिक्कत नहीं आती, उसको हम क्लीन चिट दे देते हैं। अगर शुक्राणु की मात्रा कम है तो फिर देखना पड़ता है कि कितनी कम है। अगर थोड़ी बहुत कम है, नॉर्मल काउंट जो है वो है 20 मिलियन और मोटिलिटी होनी चाहिए 50% से ज्यादा, और नॉर्मल मॉर्फोलॉजी जो स्ट्रक्चर बनतर होता है शुक्राणुओं का वो भी 35% से ज्यादा होना चाहिए, नॉर्मल मॉर्फोलॉजी। अगर इसमें कम होता है स्पर्म काउंट जो हम रूटीन सीमन एनालिसिस करते हैं तो उनको हम एक बहुत ही साधारण विधि है जिसे हम IUI, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, इस विधि पे ले जाते हैं। और अगर उसके वाइफ में कोई भी नुक्स नहीं पाया जाता तो एक IUI विधि द्वारा हम उनका इलाज करके उनको संतान सुख की प्राप्ति करवाते हैं। अगर शुक्राणु की मात्रा 20 मिलियन से बहुत कम है और मोटिलिटी भी कम है तो फिर हम उन्हें IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी पे लेके जाते हैं। और अगर शुक्राणु की मात्रा नाम मात्र ही है, मीन्स फ्यू स्पर्म्स इन द सीमन इजैकुलेट, तो फिर उसको हम एक अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल और बहुत ही डायनेमिक टेक्निक आ गई है इस दुनिया में, वो है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो अगर शुक्राणु की मात्रा निल होती है तो फिर उनको हम उनके ऐसे मर्दों में उनके टेस्टिस जो अंडकोश है उसमें नीडल के द्वारा चेक करते हैं कि अगर वीरज में शुक्राणु की मात्रा निल है तो उनके टेस्टिस में से अगर हमें शुक्राणु मिल जाए तो हम फिर वो शुक्राणु निकाल के उनको ICSI विधि द्वारा संतान सुख की प्राप्ति करवाते हैं। लेकिन अगर वो मर्द जिनमें शुक्राणु वीरज में भी नहीं मिले और टेस्टिस में भी नहीं मिले तो इनको हम डोनर स्पर्म प्रोग्राम पे ले जाते हैं। डोनर स्पर्म प्रोग्राम अब वो है जिसमें के शुक्राणु बैंक से लेके जिनके आंखों का रंग, बालों का रंग, चमड़ी का रंग और ब्लड ग्रुप, जिन्होंने दान देने हैं शुक्राणु और जिन्होंने शुक्राणु लेने हैं, उनके साथ मिलता जुलता होना चाहिए। ये तो थे मेन कारण मेल साइड की तरफ। औरतों की तरफ हमें ये देखना पड़ता है कि उनके हार्मोन्स के लेवल ठीक हैं कि नहीं, और उनके बच्चेदानी के अंदर या बाहर कोई रसौली तो नहीं है, और ट्यूबें खुली है कि बंद हैं। हमारे 30 से 40% मरीज ऐसे पाए गए हैं जिनमें के औरतों में ट्यूबें बंद मिलती हैं। तो ऐसे मरीज जिनमें के ट्यूबें खुली हैं उनको तो हम सीधा ही IUI प्रणाली पे ले जाते हैं। साधारण सी टेक्निक है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। अगर ट्यूबें बंद है तो उनको हम IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी पे ले जाते हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे केंद्र से ऐसे मरीज जिनकी ट्यूबें बंद मिली हैं उनको हमने एक लेटेस्ट टेक्निक है जो कि हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर गौतम अलाहाबादिया, इन्होंने ही 2000 सन में इंट्रोड्यूस की थी हिंदुस्तान में। उसको कहते हैं हिस्टेरोस्कोपिक ट्यूबल रीकैनलाइजेशन।
इस विधि के द्वारा अगर हमारे पास 100 मरीज आए जिनकी ट्यूबें बंद है तो 40 से 50% मरीजों की ट्यूबें इस विधि द्वारा ही हम खोल देते हैं। तो जिनकी ट्यूबें खुल गई वो तो फिर नेचुरल वे से भी संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं या IUI से। लेकिन 40 से 50% मरीज जिनकी ट्यूबें इस विधि द्वारा खोलने की कोशिश करने के बावजूद नहीं खुली तो उनको हम IVF टेस्ट ट्यूब बेबी पे ले जाते हैं। तो ऐसे देखने में आया है हमारे यहाँ के लोग ज्यादातर घबरा जाते हैं कि बेऔलादपन का इलाज बहुत महंगा है। ऐसी बात नहीं है। अगर 100 मरीज हमारे पास आए जिनके बच्चे नहीं हो रहे तो 80% मरीजों का इलाज हम IUI इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, जिसे कि साधारण भाषा में सिटिंग्स भी कहते हैं, इस विधि द्वारा ही संतान सुख की प्राप्ति करवा देते हैं 80% मरीजों की। और IUI ट्रीटमेंट साइकिल का खर्चा 8,000 रुपया है एक ट्रीटमेंट साइकिल का, और दवाइयों पे 2-3 हजार खर्च आता है और टेस्टों पे 1,500-2 हजार। 20% मरीजों को IVF टेस्ट ट्यूब बेबी या ICSI विधि के ऊपर जाना पड़ता है जिनकी ट्यूबें बंद हो या शुक्राणु की मात्रा बहुत कम हो। तो IVF टेस्ट ट्यूब बेबी ये सिर्फ 15 से 20% मरीज ही हैं जिनको IVF प्रणाली पे जाना पड़ता है। 80% मरीजों को IUI, जिसका खर्चा 8,000 है, उसी से संतान सुख की प्राप्ति होती है। ये जो 15 से 20% मरीज IVF पे जाते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी पे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसका खर्चा हमारे केंद्र का 40,000 रुपया है और दवाइयों पे भी 25 से 40,000 के करीब खर्चा आ जाता है। सो ये थे IVF ICSI IUI विधियों द्वारा बेऔलाद निसंतान दंपतियों को संतान सुख प्राप्त करवाने के बारे में मैंने विस्तार पूर्वक आपको बताया।